निकसत मैं आनते मुखे पर ले भानु कैसी फारा ए तम तुमसे गेंदन के जाल को लागती लपकी कंठ बैरीन के नागिनसी रुदर ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को लाल छिति पाल छत्रशाल महाबाहुबली कहाँ ले बखान करो तेरी करावाल को प्रतिभट कटक कटिले के ते काटी काटी कली का सिकल की कलेऊ देती काल को। आगे क्या है कि शुभ संध्या प्यारो, आप देख रहे धर्मसर और आज मैं क्लास देने वाला हूँ आप सबको काव्य खंड का पाठ 5। काव्य खंड का पाठ 5 जिस पाठ का नाम है कवित और इनके राइटर यानी इनके लेखक है भूषण। इनके लेखक क्या है? भूषण जी है। पाठ 5 है जिसका नाम है कविता, राइटर भूषण जी है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद चैप्टर को देखेंगे तब बेहतर समझ आएगी। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं लेखक परिचय को। लेखक परिचय में देखिए आप सब क्या लिखा गया है कि पाठ 5 क्या? पाठ 5। अब पाठ का नाम है कवित। पाठ का नाम क्या देख पा रहे? कवित। उसके बाद कि रचनाकार कौन है? तो भूषण जी है। रचनाकार कौन? भूषण। रचनाकार भूषण। राइटर का नाम क्या? भूषण। याद रखिए कवित भूषण। कवित की रचना किसने की? तो भूषण जी ने। कवित की रचना किसने की? भूषण जी ने। सब दिमाग में सेट कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए कि कवित की रचना भूषण जी ने की। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि भूषण जी की जन्म कब हुआ था? जन्म लिख के जो डैश दिया गया है, जन्म देखिए कब हुआ है? 1613 ईस्वी में। जन्म 1613 में। जन्म 1613 में और इनका निधन हुआ है 1715 ईस्वी में। निधन 1715 में और जन्म 1613 में। जन्म 1613 और निधन 1715 ईस्वी में इनका क्या हुआ? निधन यानी मृत्यु हुई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि जन्म स्थान। इनका जन्म हुआ 1613 ईस्वी में, पर हुआ कहाँ? वो मतलब इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में तिकवापुर पड़ता है, उसी में। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिला के तिकवापुर गांव में भूषण जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है, कानपुर जिला हो जाएगा, तिकवापुर गांव का नाम है। तिकवापुर गांव में, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के तिकवापुर गांव में 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे हैं इनके पिताजी कौन थे? भूषण जी के पिता आप देख पा रहे रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण जी के पिता कौन? रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण जी का पिता कौन? रत्नाकर त्रिपाठी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इनका उपनाम भूषण था। भूषण जी के उपनाम भूषण, नाम कुछ और था लेकिन इसका उपनाम था भूषण। जैसे मैं धर्मेंद्र कुशवाहा हूँ तो मेरा उपनाम क्या है? कुशवाहा। तो इसी प्रकार इनका क्या थे? इनका उपनाम भूषण था। इसमें लिखा गया चित्रकूट के, यहाँ आप चित्रकूट बना लीजिएगा, त्रित्रकूट हो गया है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। अब इनका उपनाम भूषण कैसे रखे तो हम बतला रहे हैं। चित्रकूट के एक राजा था जिसका नाम था सोलंकी। चित्रकूट में एक राजा था जिसका नाम था सोलंकी। तो चित्रकूट में एक जगह पड़ता था, एक स्थान पड़ता था जिसका नाम था सोलंकी, और उस सोलंकी में एक राजा था जिसका नाम था रुद्र शाह। उनका नाम क्या था? रुद्र शाह। कहने का मतलब है कि चित्रकूट के सोलंकी में एक राजा था जिस राजा का नाम था रुद्र शाह। उसी रुद्र शाह राजा ने इनका नाम भूषण रखा। उनका उपनाम दिया कि तुम भूषण हो। उन्होंने सबसे पहले कहा भूषण। उसके बाद भूषण इतना न प्रसिद्ध हुआ कि आज के बाद से उसके बाद से ये अपना नाम उपनाम से ये अपना नाम मूल नाम भी भूषण रख लिए। मतलब जब रुद्र शाह ने इन्हें भूषण कहा उसके बाद भूषण काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उसके बाद इन्होंने इनका नाम उपनाम दिए थे भूषण। इसके बाद इतना प्रसिद्ध हुए कि मूल नाम भी भूषण रख लिए। तो मूल नाम भी भूषण और उपनाम भी भूषण। याद रखिएगा, मूल नाम और उपनाम दोनों क्या है? भूषण ही है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि भूषण सबसे पहले किसने कहा, तो कहिएगा सबसे पहले भूषण किसने कहा था? रुद्र शाह ने कहा था, जो चित्रकूट के सोलंकी के रहने वाले राजा थे। ठीक है। प्रमुख आश्रयदाता, ये तो कवि थे, तो इन्हें राजाओं के दरबार में जाने का कार्य करते थे।
तो राजा की व्याख्या करते थे, राजा इन्हें आश्रय देता था रहने। जिस राजा को बेहद पसंद आता वो अपने राज्य में एक दरबारी कवि, राज कवि रखने का कार्य करते थे। तो भूषण भी राज कवि या दरबारी कवि रहने का कार्य किए, जो इनके आश्रयदाता के रूप में यहाँ दिया जा रहा है। तब प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र शाहू जी, छत्रपति शिवाजी। और शिवाजी के जो पुत्र, जो उनका बेटा था, उनका नाम था शाहू जी, एवं पाना के बुंदेला राजा छत्रसाल। ये क्या किया? इन्हें आश्रयदाता, इन्हें अपने राज्य में ही इनको रखे और अपने बारे में व्याख्या करवाया। ठीक है, राज कवि, दरबारी कवि होता है हर राज्य में। तो क्या हुआ कि छत्रपति, इनके आश्रयदाता पूछेगा, आश्रयदाता कौन था? याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र शाहू जी और पाना के बुंदेला राजा छत्रसाल। इनमें से सभी, तीनों दे दे, इनमें ऑप्शन दे दे 4 नंबर में, इनमें से सभी, तो कहिएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनकी विशेष, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, और आगे देखिए विशेष में, देखिए विशेष लिखकर डांस दिया गया है, उसमें लिखा है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, ये 2 जिनका नाम सुने हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, भूषण जी के भाई थे। भूषण के 2 भाई और थे जिनका नाम चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण थे। ठीक है, उसके बाद भूषण जी की कई कृतियाँ हैं, इनकी कृति के बारे में देखते हैं। देखिए कृतियाँ लिखकर डांस दिया गया है। कृतियाँ कौन कौन सी है? कृतियाँ है शिवराज भूषण, उसके बाद शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। का एग्जाम में कैसे पूछता है कि इनमें से एक शिवाजी की रचना, भूषण जी की रचना है, इनमें से एक भूषण जी की रचना है। तो ये भूषण जी की रचना आपको याद रखना होगा। भूषण जी की 3 रचना मात्र याद कर लो। सबसे पहले शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी। बोलो, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। क्या? छत्रसाल दशक। उसके बाद थोड़ा भूषण जी के बारे में जानिए। ये रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं, इन्हें रीतिकाल के कवि कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछना है कि भूषण किस काल के कवि है, तो कहिएगा रीतिकाल के। भूषण किस काल के कवि है? रीतिकाल के। याद हो गई, भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें रीतिबद्ध कवि भी कहा जाता है। भूषण को रीतिबद्ध कवि भी कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ भूषण के 2 प्रिय नायकों। यहाँ भूषण के, जैसे कि हर व्यक्ति का ना एगो प्रिय नायक ना, तू कौन हीरो का फैन है रे, तू कौन हीरो का फैन बारे, उसी कहने का मतलब यहाँ भूषण जी के 2 प्रिय नायक थे। पहला छत्रपति शिवाजी और दूसरा छत्रसाल से संबंधित ये 2 कवि थे। छत्रसाल, पहला शिवाजी और दूसरा छत्रसाल। या इस कविता में 2 व्यक्तियों का जिक्र किया गया। पहला शिवाजी का, यहाँ 2 पद लिखे, एक यहाँ पद है और एक यहाँ पद है। 2 पद, पहला पद, दूसरा पद। तो इसमें शिवाजी के क्या तलवार का, शिवाजी के तलवार का, यहाँ शिवाजी के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें शिवाजी के छत्रसाल के तलवार का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें 2 नंबर में छत्रसाल का जिक्र, 1 नंबर में शिवाजी का जिक्र। याद रखिएगा, 1 नंबर पद में शिवाजी का जिक्र है और 2 नंबर में छत्रसाल के तलवार का जिक्र है। याद रहेगी। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ, लेखक परिचय समाप्त हुआ। अब थोड़ा देखते हैं इनका पाठ, कविता का अर्थ और कविता क्या कह रही है। तो सबसे पहले देखते हैं इनके 2 क्या है कि भूषण ने यहाँ 2 पद लिखा है। इस पहला पद में क्या है? शिवाजी के बारे में है। याद कर लीजिए, पहला पद शिवाजी के बारे में, शिवाजी के बारे में, शिवाजी के बारे में। और दूसरा भाई पद की मैं बात करूँ तो दूसरे पद में छत्रसाल की तलवार की, छत्रसाल की तलवार, छत्रसाल की तलवार का जिक्र है। दूसरा पद में छत्रसाल की तलवार और पहला में शिवाजी के बारे में, शिवाजी के बारे में यहाँ शिवाजी का प्रपंच, शिवाजी के बारे में यहाँ लिखा गया है। और दूसरा जो पद है छत्रसाल की तलवार के बारे में लिखा गया कि उनका तलवार कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिवाजी के बारे में। पहला पद पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा पद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पद में कहते हैं, देखिए बहुत ही बेहतर और समझाने का प्रयास कर तो बहुत ही तो अच्छा लगेगा आप लोग को। कहते कि इंद्र जिमी, जिमी मतलब जैसे, जिमी का अर्थ होता है जैसे, जिमी का अर्थ होता है जैसे, जंभ मतलब यम,
जम मतलब यम, इंद्र मतलब इंद्र, इंद्र भगवान नहीं है ना, कहते हैं जो बारिश करवाता है, जो मेघ बरसाता है, कौन है? इंद्र है। तो क्या कहा जा रहा है कि इंद्र जिमी मतलब जैसे, जम्भ मतलब यम, जम्भ मतलब यम और जिमी मतलब जैसे। इंद्र का जैसे यम पर राज है। भारी है का? देखिए कितना हल्का है कि इंद्र का जैसे, जिमी मतलब जैसे, जम मतलब यम, इंद्र का जैसे यम पर राज है, इंद्र का जैसे जम पर राज है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार इंद्र का राज किस पर है? यम पर है। उसी प्रकार फिर कह रहे कि 12 कर तो समुद्र की में लगी चट्टानों में, जब समुद्र की चट्टान जब टकराता है तो जो आग उठता है उसे 12 कहते हैं, समुद्र की आग। समुद्र में स्थित जो जब चट्टान टकराते हैं तो जो आग उठता है उसे 12 कहा जाता है। समुद्र की आग को 12 कहते हैं। 12 समुद्र की आग को क्या कहा जा रहा है? 12। और यहाँ जव मतलब जिस प्रकार, अंभ पर, अंभ मतलब जल, अंभ मतलब जल पर। समझिए, इंद्र का जैसे यम पर राज है, उसी प्रकार इंद्र का जैसे यम पर राज है, समुद्र की आग को जैसे जल पर राज है, समुद्र की आग को जैसे जल पर राज है। कितने अच्छे यहाँ अर्थ समझिए, कितना गजब अर्थ कह रहा है कि इंद्र का जैसे यम पर राज है, उसी प्रकार समुद्र की आग को जल पर यानी पानी पर राज है। उसी प्रकार समुद्र की आग को किस पर राज है? जल पर, मतलब जल, और जल पर या पानी पर राज है। जिस प्रकार इंद्र का यम पर राज है, उसी प्रकार समुद्र की आग को जल पर राज है। किस पे? जल पर राज है। आया समझ? उसके बाद सुनिए, कह रहा कि रावण संदंभ पर रघुकुल राज है। जिस प्रकार, यहाँ समझिए कितना गजब की लाइन है, वाह, कि रघुकुल राज, रघुकुल के राजा कौन था? राम था। रघुकुल के राजा राम था। जिस प्रकार रघुकुल के राजा राम को रावण पर राज है। राम का राज किस पे था? रावण पर था। जिस प्रकार रघुकुल के राजा राम को किस पे राज था? रावण पर राज था। जिस प्रकार इंद्र को यम पर राज है, जिस प्रकार समुद्र की आग को जल पर राज है, उसी प्रकार रघुकुल की राजा राम को रावण पर राज है। किस पे राज है? रावण पर राज है। उसके बाद की आगे की पंक्ति समझिए, कह रहा है कि पवन मतलब पवन, पवन कर सकता है पवन, पवन मतलब ब्यार, ब्यार मतलब हवा, हवा मतलब वायु, ठीक है। समीर करे कि पवन बरिबाह पर, जिस प्रकार है, पवन मतलब पवन मतलब हवा, पवन मतलब हवा। जिस प्रकार पवन को बरिबाह मतलब होता है बादल, बरिबाह का हिंदी होता है बादल। जिस प्रकार पवन को, जिस प्रकार हवा को बादल पर राज है। अब काहे कहा जा रहा है कि पवन को बादल पर राज है? देखते हैं कि जिस भरे हवा चले उसी भरे बादल को लेकर चला जाता है। जिस भरे हवा चलती है उस भरे बादल का, हवा क्या करता है? बादल को लेकर चली जाती है। जब बारिश होती है, जब बारिश उससे पहले जब खूब आंधी आ जाए तो ना, तो इधर पूर्व का पूरा बादल हवा के साथ पश्चिम साइड में चल जाती है, या पश्चिम का कभी पूरब में, ना कहते कि पूरा आंधी तो मेघ के उधिया दिल, इन्हें से इन्हें बादल लेके चल गए। वही बात है कि जिस प्रकार पवन का बादल पर राज है, हवा किस पे राज करता है? बादल का। क्या है? बादल चल मेरे साथ, मैं जहाँ कहूँ मेरे साथ तू चलेगा। अब बादल को जाना पड़ता है। जिस प्रकार पवन को यानी हवा को बादल पर राज है, उसी प्रकार शंभु रतिनाह पर, उसी प्रकार शंभु मतलब शंकर जी को, शंकर जी, शिव जी, महादेव जी, शंकर जी को कह रहे शंभु। उसी प्रकार शंभु को रतिनाह पर, रति के पति पर, रतिनाह कौन? रति के पति कामदेव पर। याद रखिएगा, रतिनाह पर, रतिनाह रति के पति कामदेव था। याद रखिएगा, रति का पति कौन था? रति का पति कामदेव था। याद रखिएगा, रति का पति कामदेव था। तो उसी प्रकार कह रहा है कि पवन का जिस प्रकार बादल पर राज है, उसी प्रकार शंभु को रतिनाह पर, रति के पति किस पे? कामदेव पर राज है। अब काहे ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार की बात है, शंकर जी को गुस्सा है तो अपने त्रिनेत्र से रति के पति कामदेव को सीधे भस्म कर दिए। कामदेव छुप गया था, नुका गया था वृक्ष पर, लेकिन आँख खुला तो बच नहीं पाया। सीधे शंकर जी ने क्या किया? रति के पति कामदेव को सीधे भस्म कर दिया, जला दिया।
जला दिया। उसके बाद रति रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, शंकर जी के पास लगी रोने गिड़गिड़ाने। शंकर जी को थोड़ा कि उन्हें जिंदा कर दीजिए, उन्हें नहीं मारिए, हम पे कल्याण कीजिए, थोड़ा माया कीजिए, दया कीजिए। शंकर जी को थोड़ा दया आई। शंकर जी ने कहा कि या फिर से कामदेव को जिंदा कर दिया, रति के पति कामदेव को जिंदा कर दिया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक कामदेव, तू आज के बाद हर मनुष्य के अंदर तू निवास करेगा, हर मनुष्य के अंदर होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई लड़का कोने को इसे ध्यान देता है, कोई लड़के पर देखता है, इसे इन्होंने नज़र भटकाता है, ओकरा पर कामदेव सवार है। जौन पर हर व्यक्ति पर कामदेव सवार है। अगर जौन पर वही कामदेव सवार नहीं रहता है ना, वो कोनो को नहीं देखता है। तो जौन पर कामदेव सवार नहीं होगा तो लेके बमंस हो जाएगा, वो बात है। अब इसका मतलब ये ना सोचेगा कि इधर उधर देखने से हम तेज रहेंगे, ये बात नहीं हम कहे हैं। हम कहे कामदेव के बारे में, इधर उधर जो नज़र भटकवाता है एक कामदेव का काम है। ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है, तो शंभू ने चाहा तो जला दिया, शंभू ने चाहा तो उसे क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया, फिर से उसे बना दिया, जला दिया, उत्पन्न कर दिया। और जैसे अब शंकर जी कहेंगे, क्या कि जला दिए थे फिर से उत्पन्न किए, जैसे शंकर जी कहेंगे वैसे किसको करना होगा, कामदेव को करना होगा, क्योंकि शंकर जी उन्हें दोबारा जन्म दिए हैं। इसी प्रकार कहा है कि जिस प्रकार पवन को बादल पर राज है, उसी प्रकार शंभू को कामदेव पर राज है, रति के पति कामदेव पर राज है। आई बात समझ में? आगे देखिए, कहिए, सुनिए। ज्यों सहस्र बाहु पर राम दिविराज है। सहस्र बाहु एक राजा था। सहस्र बाहु क्या था? एक राजा था, जिसे राम द्विराज परशुराम को कहा जा रहा है। द्विराज कौन है? परशुराम। द्विराज कौन है? परशुराम। किताब खोल के आप लोग देखिएगा, उस तब और समझिएगा। यहाँ भी किताब में भी द्विराज परशुराम को कहा जा रहा है। परशुराम राम का ही रूप था, राम का ही रूप परशुराम भी था। तो यहाँ कह रहे कि जिस प्रकार राम परशुराम को, द्विराज को सहस्र बाहु पर राज था। तो क्या किया कि परशुराम ने सहस्र बाहु को मार दिया, पूरा भुजा काट डाला। समझ गए? सहस्र बाहु एक राजा था, जो द्विराज मतलब परशुराम ने क्या किया था, सहस्र बाहु को भुजाएं काट डाली थी, मार डाला था। इसीलिए कहा जा रहा है कि परशुराम का राज किस पर था? जिस प्रकार सहस्र बाहु पर था। और सहस्र बाहु काफ़ी बलवान, मजबूत, इसके जैसा बलवान कोई नहीं था जिसको ये परशुराम ने मार डाला। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि परशुराम का भी राज किस पे था? सहस्र बाहु का। सहस्र बाहु का राज कईयों पर था, लेकिन परशुराम का राज किस पर था? सहस्र बाहु पर था, क्योंकि ये परशुराम ही इसे मारे थे। तो जिस प्रकार राम परशुराम का राज किस पर था? सहस्र बाहु पर था। उसी पर आगे की पंक्तियां पर ध्यान दीजिएगा। आगे की पंक्ति को कहा जा रहा है कि दावा द्रुम दंड पर, यहाँ दावा कार समझिए, जंगल की आग को दावा कहा जा रहा है। जंगल की आग को, यानी वन की आग को क्या कहा जा रहा है? दावा। वन की आग को दावा का द्रुम मतलब द्रुम दंड का अर्थ होता है, याद रखिएगा, वृक्ष की डाले, लता, इस सब पर। आगे कह रहा है कि जिस प्रकार दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, जिस प्रकार जंगल की आग को वृक्ष की डाल पतिया पर राज है। कि जंगल में आग अगर लग जाए तो किसको समाप्त करेगा? वृक्ष की डाल के, पतिया के, जंगल में जो भी वृक्ष है, ओका डाली है, लताएं है, झाड़ियाँ है, उसी सबको न समाप्त करेगा। तो वहीं कह रहे कि जिस प्रकार दावा मतलब जंगल की आग को किस पे? वृक्ष की डाल पर, पतिया पर राज है, उसी प्रकार चीता को मृग मतलब हिरण, मृग के झुंड पर राज है। देखते हैं, चीता दौड़ाता रहता है किसको? हिरण को। जिस प्रकार चीता को मृग के झुंड पर राज है, उसी प्रकार जंगल की आग को वृक्ष की डाले, लतिया वगैरह पर राज है। कह रहे कि भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। यहाँ कितना गजब कलाम है, समझिएगा। भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। भूषण बितुंड पर, जैसे बितुंड मतलब होता है हाथी, बितुंड का अर्थ होता है हाथी,
कि भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, जिस प्रकार भूषण को हाथियों पर राज है, जैसे मृगराजाओं। यहाँ राजाओं, मृगराजाओं का मतलब हो गया पशुओं का राजा। मृगराज मतलब पशुओं का राजा, मृगराज करता है पशुओं का राजा। पशुओं के राजा भूषण को हाथी वगैरह अनेक क्या जंतुओं पर राज है। आगे के लाइन देखिएगा कि तेज हम अंश पर कन्हा जिमी कंस पर, कितना आगे के तेज हम अंश पर क्या कहा जा रहा है, तेज हम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर कि और यौ मलेच्छ वंश पर शेर शिवाराज है, जिस प्रकार कि तेज हम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, जिस प्रकार यहाँ हम आपको बतला रहे, इसका अर्थ है तम तोम कि तेज हम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, जिस प्रकार तेज यानी तेज जो रोशनी होता है तेज, वो उसका अंश जिमी मतलब कंस पर, जिमी कंस पर, कंस पर था। यहाँ कह रहा है कि जिस प्रकार कान्हा जिमी कंस पर, कान्हा मतलब कन्हैया जी, कृष्णा जी, जिस प्रकार कृष्णा जी का राज किस पर था, कंस पर था। जिस प्रकार रोशनी का कब्जा, रोशनी का राज किस पे होता है, अंधेरा पर होता है, उसी प्रकार कान्हा मतलब कन्हैया जी का राज किस पे था, कंस पर था। कृष्णा नहीं ने मारा था कंस को, कंस पर था। उसी प्रकार करके यो मल्लेच्छ वंश पर शेर शिवाराज है, उसी प्रकार मल्लेश वंश पर हमारे शेर शिवा जी का राज है, हमारे शेर किस शिवा जी का राज है। उसी प्रकार मल्लेच्छ वंश पर हमारे शेर शिवा जी का राज है। सिर्फ शिवा जी के राज के बारे में बताया गया कि इनका राज कितना था मल्लेच्छ वंश पर। शिवाजी महाराज किस वंश के थे, मल्लेच्छ वंश के, सब भी ऑब्जेक्टिव चलता है। शिवाजी महाराज मल्लेच्छ वंश पर राज करते थे कि जिस प्रकार इंद्र का जैसे यम पर राज था, समुद्र की आग को जल पर राज था, रघुकुल राज राम को रावण पर राज था, जैसे पवन को बादल पर राज था, जैसे शंभु के कामधु पर राज था, जैसे परशुराम को सहस्रबाहु पर राज था, जैसे वन की आग को वृक्ष के डाले पर राज था, चिता के मृग झुंड पर राज था। उसी प्रकार भूषण को पशुओं को राजा भूषण को अनेक हाथियों पर राज था। जिस प्रकार कृष्ण को कंस पर राज था, उसी प्रकार हमारे शेर शिवा जी महाराज को मल्लेच्छ वंश पर राज था। किस पर, मल्लेच्छ वंश पर राज था। तो आप समझ गए इसके बारे में। यहाँ शिवाजी महाराज के किस प्रकार राज था, अनेक बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में इनका जिक्र दिया जा रहा है कि जिस प्रकार इंद्र का राज था, उसी प्रकार शिवाजी का भी राज था। किस पर, मल्लेच्छ वंश पर। आगे इनका दूसरा जो आप पंक्ति आप लोग पढ़ने वाले देखने वाले हैं, ये है छत्रसाल की तलवार के जिक्र। तलवार उनका कैसा था, जब निकलता था म्यान से तो क्या था उसमें दम, उसके बारे में जिक्र है। कहता है, देखिए इसके बारे में, छत्रसाल की तलवार के बारे में। निकसत म्यान ते मुखे पर भानु कैसी फारा ए तम तुमसे गेंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरी ने के नागिनसी, रुदर ही रिझावे दे मुंडन की माल को, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहु बलि, कहाँ ले बखान करो तेरी करावाल को, प्रतिभट कटक कटिले के ते काटी काटी कली का सिकल की कलेऊ देती काल को। आगे क्या है कि निकसत में आंत में परल भानु के फारा ये तम तो से गंदन की जाल को। आगे की पंक्तियाँ समझिए कि निकसत म्यान से, निकसत मतलब जब निकलता है उनकी तलवार, जब निकसत मतलब निकालना, म्यान मतलब जब म्यान से तलवार रखने जो जिसमें रखा जाता है उसे म्यान कहते हैं। जब तलवार म्यान से निकलता है, शिवाजी छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलता है तो मुखे पर लय भानु कैसे, तो कहते हैं कि जिस प्रकार मुखे मतलब किरण होता है, जिस प्रकार प्रलयकारी किरण भानु कैसी, जिस प्रकार प्रलयकारी मुखे मतलब किरण, जिस प्रकार प्रलयकारी किरण की रोशनी तेज होती है, उसी प्रकार छत्रसाल की जब तलवार निकलती है म्यान से तो साफा तेज की तरह निकलती है।
जिस प्रकार प्रलयकारी किरण की रोशनी मतलब या किरण निकलती है, उसी प्रकार शिवाजी छत्रसाल की तलवार, जो उनकी तलवार म्यान से उनकी तलवार निकलती है। सूर्य के कल्याण प्रलयकारी किरण की तरह उनका क्या निकलता है? तलवार निकलता है। कहते हैं कि फारा ये तम तुम से गेंदन के जाल को, कि फारे तम तुम से गेंदन के जाल को। वे फारे में उनकी तलवार क्या करता है? फाड़ता है। जैसे तम तुम अंधकार के, जिस प्रकार अंधकार प्रकाश क्या करता है? तम तुम अंधकार, इसका अर्थ होता है अंधकार का समूह। जिस प्रकार सूर्य की किरण भानु अंधेरा को फाड़ देता है, उसी प्रकार छत्रसाल की जो तलवार है वह किसको फाड़ता है? गेंदन के जाल को, हाथी के ऊपर लगे जाल को भी सीधे उनका तलवार काट देता है। उनके तलवार में इतना दम है, उनके तलवार इतना प्रलयकारी है, इतना मतलब ज़्यादा धारदार है कि हाथी के जब लड़ाई होती है तो हाथी के ऊपर जो जाल रखा रहता है उस जाल को भी काट देती है उनकी तलवार। तम तुम, जिस प्रकार अंधकार प्रलयकारी जो किरण होता है अंधेरा को फाड़ देता है, अंधेरा का समूह को, किरण आते अंधेरा समाप्त हो जाता है। लाइट जलाओगे अंधेरा में, लाइट जलाते क्या कर? अंधेरा को सीधे फाड़ देता है। उसी प्रकार उनकी जो तलवार है वो फाड़ देता है किसको? हाथी के ऊपर लगे जाल को। लागत लपकी कंठ बैरी ने की नागिन सी। देखिए कितना गजब का लाइन है कि इसमें कहते हैं कि लागती लपकी कंठ बैरी ने के नागिन सी। जब तलवार लगता है किसी के क्या गर्दन पे, जब तलवार किसी के गर्दन पे लगता है तो लपक के कंठ पर सीधे बैठ जाता है, सीधे लपक जाता है, बैठ जाता है। वैसे ही बैठता है बैरिन मतलब दुश्मन के सीधे कंठ पर, बैरिन मतलब दुश्मन के कंठ पर जाकर सीधे लपक जाता है उनकी तलवार। वैसा ही जैसे नागिन लपेट लेती है गर्दन को, जिस प्रकार नागिन गर्दन को ऐसे लपेट लेती है, उसी प्रकार छत्रसाल की जो तलवार है उनकी तलवार बैरिन मतलब दुश्मन के कंठ पर लगते सीधे लपेट लेता है। ठीक है, आगे कहते हैं रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और सब रुद्र रूप में आ जाते हैं। शिव शंभु शंकर जी का भयानक रूप, क्रोधित रूप को रुद्र रूप कहा जाता है। यहाँ कह रहा है कि रुद्र ही रिझावे, रुद्र ही शिव जी के क्रोधित रूप है। जब रुद्र सबक क्रोधित रूप आता है, उनकी तलवार उस रूप में आता है, सबक क्रोधित हो गए हैं। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, पूरा क्रोधित रूप में आके दुश्मन का सिर काट के पूरा मुंडन की एक माला बना देता है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, जब उनकी रुद्र रूप आता है तो सबको मारने लगता है, इतना मार के सिर इकट्ठा करता है जैसे मुंडन की एक माला बना देता है। आगे कहता है कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कि क्षितिपाल के लाल छत्रसाल। क्षितिपाल के लाल कौन था? छत्रसाल था। क्षितिपाल के लाल छत्रसाल, आप महाबाहुबली है, बलि नहीं महाबाहुबली है। मतलब क्षितिपाल के लाल मतलब बेटा कौन? छत्रसाल था। क्षितिपाल के बेटा छत्रसाल था। तो ये क्षितिपाल के लाल छत्रसाल लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ ले बखान करो तेरी करावाल को, कि ये क्षितिपाल के लाल छत्रसाल आप तो महाबाहुबली थे, कहाँ ले मैं व्याख्या करूँ, कहाँ ले मैं बखान करूँ आपके करवाल को। करवाल मतलब कलवार नहीं, करवाल मतलब तलवार करवाल कर सकता है तलवार, कि कहाँ ले बखान करूँ तेरी तलवार को, कि यह क्षितिपाल के लाल छत्रसाल, तो आप बलि नहीं महाबली है, आपके तलवार की बखान में कहाँ ले करूँ, जितना करूँ उतना कम है। पर आगे की पंक्तियाँ हैं क्या, कि प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी, कि प्रत्येक लोगों के उनकी जो तलवार है प्रत्येक लोग को गर्दन को कहते कि केते काटी, कैसे कितना काटे हम, कितना बताए, कैसे बताए कि कैसे कितना काटते थे, सीधे काट देते थे। उनकी प्रत्येक लोगों के कटक काट देते थे, क्या गर्दन को काट देती थी उनकी तलवारें। आगे कहते हैं कि कालिका सी कल की कलेऊ देती काल को। कालिका मतलब कालिका देवी, कालिका सी कल की कलेऊ देती काल को, जैसे कि ना कलेवा आयल है, उसी प्रकार जब कलेवा दिया था कलेऊ
उसे जैसे कि मानो कि जब उनकी तलवार चलती है तो कालिका के कलेवा देने के लिए, कालिका माई के कलेवा भेजने के लिए सीधे लोगों को गर्दन ऊपर सीधे काट देते थे। समाप्त हुआ। नेक्स्ट दिन इसका प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। जब तक